Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today's video is about a small village in, not so very small, but a village in Istanbul. That's a village of Albania, and we are going to that village with an organization like it's a masjid for Shifiqe Jafariya, Imam Hassan Jami, and they have arranged bus on the day of Janab Fatima Zahra, the beloved daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और आज उनका दिन है और वी आर गोइंग विद देम टू द विलेज ऑफ अल्बानिया। वहाँ पर एक मॉस्क है और वहाँ पर एक छोटा प्रोग्राम है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। एंड ऑन द वे आई कवर्ड दिस वीडियो just to show you people how the interior part of, it's not an interior part but it's in the Istanbul only, but the view was very beautiful, so I thought to share with you people. I have covered complete en route to that Arnaotkoi, that small village, not so very small. The village name is Arnaotkoi, and it is near the airport, near the Istanbul airport, a little bit far from the place where I stay. So I thought to cover this video and show you, as I think nobody would have shown you this part of Istanbul. This is the SN Youth, and from SN Youth now we are going to Arnaotkoi Jami, Fatima Zahra Jami. We are not exactly going to that mosque, but we are going to a center. There is a there's a big auditorium over there, and we are going there. And so let's see what happens. Or if you guys are new to my channel, kindly subscribe to my channel and share with your friends. And do not forget to drop your comment, as your comment really helps us to grow and improve ourselves. So you can see this is the SN Youth part. It's a very beautiful place, and you can see the sights and everything. So stay tuned and enjoy the journey. And one more thing I wanted to tell you is that ये जो जर्नी हम कवर करेंगे, इसके बीच में वी आर गोइंग टू पास द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इस्तांबुल। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे आपको सारे फैक्ट्रीज़ नज़र आएंगी, और इट्स अ कंप्लीट फील्ड, बहुत ही अनडेवलप काइंड ऑफ एरिया है एक्चुअली। इट्स इन हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करेंगे जहाँ पे LCY की, पेरियर, कार्डन और बहुत सारे ऐसे कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ है। तो आप देखिए, और इसी फैक्ट्री के इसी रूट पर ही वो फैक्ट्री सिचुएटेड है जहाँ पर मैंने 1 महीना काम किया है फैक्ट्री में। तो आप देखिए यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है, और सारी इंडस्ट्रीज़ है जो 24/7 वर्क करती है। एंड एज़ यू नो, टर्की इज़ द प्रोड्यूसिंग कंट्री, और यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री है जो 1 मिनट भी बंद नहीं होती है। नाइट शिफ्ट्स एंड डे शिफ्ट्स कंटिन्यू चलता रहता है। अगर नाइट शिफ्ट्स वाले एंड होते हैं 8 o'clock को नाइट में, तो नाइट 8 o'clock से मॉर्निंग 8 o'clock को नाइट शिफ्ट्स वाले ज्वाइन करते हैं। तो मशीन्स आर कंटिन्यूस वर्किंग, और ये सारा जो मैन्युफैक्चर होता है टर्की में, वेदर इट्स अ टेक्सटाइल, वेदर इट्स अ प्लास्टिक थिंग्स, और वेदर whatever things they are producing, they supply it to यूरोपियन कंट्रीज़, दे सप्लाई इट टू UK। ये सारा जो मैन्युफैक्चर होता है वो सारा यूरोपियन कंट्रीज़, UK और दूसरे कंट्रीज़ में सप्लाई होता है। तो यू कैन इमेजिन यहाँ पे लेबर कितना चीप है, जिसकी वजह से सारे ही जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ है वो अपने कंज्यूमर गुड्स का यहाँ पर टर्की में ऑर्डर देते हैं। बिकॉज टर्की में कंपैरेटिव एवरी प्लेसेस, टर्की में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी इंडस्ट्री के लिए चीप है, लेबर्स चीप अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट, प्रोडक्शन यहाँ पे चीप में, लाइक रीज़नेबल प्राइस में प्रोडक्शन हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट इन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं बाहर की कंट्री से। यहाँ से जो चीज़ें बनती है वो बहामास, ग्रीस और एथेंस और हर जगह दूसरे यूरोपियन पार्ट्स में सप्लाई होती है। तो नाउ इट्स इन शॉर्ट, इट्स अ डायरेक्ट हिंट फॉर यू पीपल कि टर्की में प्रोडक्शन करना ईजी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी खुद की फैक्ट्री यहाँ पे कंडक्ट करें या एक खुद की फैक्ट्री लॉन्च करें। इनफैक्ट मुझे कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के एक फैक्ट्री वर्क पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया था कि मुझे यहाँ फैक्ट्री डालनी है। पर यहाँ पर जब मैंने प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया तो मुझे क्लिक किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्लांट यहाँ पर डालें, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। टू कट डाउन दैट कॉस्ट, आप यहाँ के ही जो प्लांट ऑलरेडी डले हुए हैं, जो टर्किश फैक्ट्रीज़ है, आप उन्हें ऑर्डर दें।
कि आपकी तरफ से आपका ब्रांड वो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोड्यूस करके उसके ऊपर आपका लेबलिंग करके और जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आपको सप्लाई भी दे देंगे। तो इन शॉर्ट you can produce, you can manufacture things over here and you can supply it to your orders, like you can forward it to your people who are giving you the orders. So in short I feel कि Turkey is a good point, good place जहाँ पर आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं यहाँ की फैक्ट्रीज़ को कांटेक्ट करके कि वो आपकी तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करे, उस पर आपकी लेबलिंग करे और जो लोकेशन जो कंट्री आप कहेंगे उसे वो सप्लाई भी दे देंगे। तो इन शॉर्ट आप खाली इन्वेस्टर का पार्ट प्ले करेंगे, बाकी सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ की कंपनीज़ मैन्युफैक्चर करेगी। आपको यहाँ पर कोई प्लांट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई कंपनी बनाने की, कोई नई फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपका कोई आपके नाम का कोई ब्रांड आपको लॉन्च करना है, प्लास्टिक में हो या टेक्सटाइल में हो, तो आप ऑर्डर दे दें। जैसे मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक हुआ था एग्जीबिशन, वो अटेंड किया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे यही बता रहे थे, वहाँ पर जो ब्रांड्स लगे हुए थे वो यही बता रहे थे कि आप ये हमारा ब्रांड है, हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आपको आपके नाम का ब्रांड लॉन्च करना है, जैसे जैकेट्स, लेदर जैकेट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का हो तो हम आपके नाम का टैग लगा देंगे, उसके ऊपर हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके ऊपर आपके नाम का टैग होगा और आप जहाँ बोलेंगे हम उसे सप्लाई दे देंगे। तो आप अर्न कर सकते हैं इस तरीके से कि आप अपना प्रोडक्शन करें, यहाँ पर करवाएं और उसे फिर आपने जहाँ से ऑर्डर लिया है उसे वहाँ पर सप्लाई दे दें। तो देयर आर मैनी ऑप्शंस टू अर्न। और यहाँ देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में कितनी ब्यूटीफुल है। जैसे आप इस्तांबुल से मेन एरिया से दूर जाएंगे थोड़ा, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ग्रीनरी और छोटे छोटे हट्स एंड इससे यहाँ पर जो व्यू मैंने देखा उससे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड काइंड ऑफ वाइब आ रही थी। खुला आसमान और ग्रीन मेडोज़ एंड एवरीथिंग, और बहुत ही प्यारा लग रहा था वो सीन। तो अब थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री प्लांट्स डले हुए हैं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लाइक जिन्हें अपना प्रोडक्शन करना है। तो इसमें बहुत सारी आइडियाज़ है टर्कीज़ के साथ बिज़नेस करने के लिए। टर्की इज़ नाउ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सारे ही कंट्री का सारे ही वर्ल्ड में हर जगह की जितनी भी प्लेसेस है उनकी नज़र टर्की पर है, क्योंकि यहाँ का ऑल्दो इन्फ्लेशन हो रही है यहाँ पर, लेकिन कंपैरेटिव अदर पार्ट ऑफ द प्लेसेस यहाँ पर बहुत ही कम इन्फ्लेशन है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, लेबर कॉस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, लीगल इलीगल, जिन्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है करने के लिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। उन्हें कुछ काम चाहिए तो वो लोग फैक्ट्रीज़ ज्वाइन कर लेते हैं और लेबर चीप मिल जाता है फैक्ट्री वर्कर्स को, और जो यहाँ पर रेजिडेंट है जिन्हें कोई काम नहीं है तो उन्हें काम भी मिल जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। और फैक्ट्री में काम करना, आई डोंट थिंक इट्स अ चीप थिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, बट फैक्ट्री में काम करना, यहाँ पे मैंने जब फैक्ट्री ज्वाइन की तो what I observed is like after 4 years I joined the factory. So what I observe is there are many accountants, there are many doctors, there are many nurses, there are many teachers, there are many different kind of profession जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग अल्टीमेटली बाद में फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं, जिससे they get something to earn and it's a good thing to learn. वहाँ पे मशीनरीज़ होती है, आपको लर्निंग प्रोसेस होता है। और यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इतने हैवी मशीन्स लगे हुए होते हैं जिस पर वर्कर्स काम करते हैं और एक स्किल आपको लर्न करने मिलता है। तो आई रियली फेल्ट कि इट्स अ गुड थिंग मैंने फैक्ट्री ज्वाइन किया। मुझे काफ़ी सारी मालूमात हुई कि कैसे हम यहाँ पर ऑर्डर्स दे सकते हैं फैक्ट्री वालों को। और जब मैंने फैक्ट्री ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो प्लास्टिक में की फैक्ट्री ज्वाइन करने के बाद मुझे क्लिक हुआ कि जो CEO ने मुझे कांटेक्ट किया था यहाँ पर टर्की में प्लांट डालने के लिए, तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है कि वो लोग यहाँ पर प्लांट डालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ऑर्डर दे दे और यहीं से अपने नाम का ब्रांड प्रोड्यूस करके सप्लाई दे दे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दे कैन डू एंड यू कैन सी बिहाइंड दिस आर ऑल फैक्ट्रीज़। और यहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों एरियाज़ हैं।
फैक्ट्रीज़ ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट होते हैं या दूसरे पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, इसीलिए यहाँ पर लोगों को इतना मतलब फैक्ट्री में काम है कि दिन रात 24 आवर्स ये फैक्ट्रीज़ चल रही होती है। तो अगर काश के ऐसी फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान में होती तो शायद कोई डिवोर्स नहीं होता, कोई बेरोज़गार नहीं होता, क्योंकि घर में आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेरोज़गारी की वजह से होते हैं। यहाँ पर औरतें, बच्चे, मर्द, हर बंदा घर में जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। स्कूल स्टूडेंट्स इवन जब स्कूल में ऑफ होती है तो वो लोग फैक्ट्री में जॉब करते हैं और अपना 10,000 अराउंड महीना मंथली ले लेते हैं, और जो डेली वेजेस होते हैं 500 to 600 वो डेली वेजेस उनको मिल जाता है। तो एक से गुड पार्ट के फैक्ट्रीज़ में लोग काम करके अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच टू दिस डेस्टिनेशन। ये जो है नॉर्थ कोई चिप मुझे आने की जो गलतियाँ है जो म्यूनिसिपल होती है यहाँ पे हर एरिया में बड़ा ऑडिटोरियम बनाती है जहाँ पर सारी कम्युनिटी अपने प्रोग्राम्स हेल्ड करते हैं। तो यहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा का प्रोग्राम था और हमने इसे अटेंड किया एंड दैट वाज अ प्रिविलेज टू अटेंड दिस प्रोग्राम। हमें काफ़ी कुछ यहाँ के एरिया के बारे में जानने को मिला एंड हमने क्योंकि मजलिस अटेंड नहीं की थी तो हमने ये प्रोग्राम अटेंड कर लिया एंड इट वाज वेरी गुड। और दैट्स ऑल फॉर द डे, और स्टे ट्यून फॉर द जेन्युइन न्यूज़ फ्रॉम मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Turkey travel tips. Till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz.